हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आपको पता ही है कर रहे थे क्या? लास्ट क्लास में करे थे डिस्काउंट। आज करेंगे न्यू चैप्टर जो है इंटरेस्ट। चलिए इंटरेस्ट शुरू करते हैं। एक्चुअली है क्या इंटरेस्ट? आज जो करेंगे वो चैप्टर है इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट। अब सभी का बैंक अकाउंट है? हाँ बिल्कुल ही है। अच्छा, बैंक में तो आप कुछ पैसे तो रखते ही होंगे। ओके, रखा हुआ है तो सोच लीजिए किसी ने बैंक पे रखा हुआ है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ रख दिया है और एक साल बाद 1 ईयर के आफ्टर, एक साल बाद वो देख रहा है, फिर से वो अकाउंट चेक कर रहा है तो उसका अकाउंट में आ गया है, अभी बैलेंस है 1020 रुपीज़। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 1000 से 1020 तो बढ़ा है 20 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। तो ये 20 रुपीज़ कहाँ से आया है अकाउंट में? एक्चुअली ये जो है ये है इंटरेस्ट। तो बैंक में जो आप पैसे रखते हो उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो बढ़कर कुछ ज़्यादा हो जाता है जो था पहले उससे ज़्यादा। तो ये जो है ये प्रोसेस है, जो मैं पैसा रखा उसके बाद वो बढ़ा है, तो ये जो है ये इंटरेस्ट का प्रोसेस है। एक्चुअली इंटरेस्ट है। और कहाँ कहाँ इंटरेस्ट अप्लाई हो सकता है? अगर किसी से उधार ले तो वो अगर इंटरेस्ट लो, उधार लेते हैं तो मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसे वापस करूंगा, तब जितना लिया था उससे ज़्यादा मुझे वापस करना पड़ेगा अगर वो इंटरेस्ट ले तो अगर इंटरेस्ट लेगा तो जितना लिया हुआ था उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, या बैंक में जितना आपने जमा किया था उससे ज़्यादा आप पाएंगे कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो यही है जो प्रोसेस है, ज़्यादा हो जाना अमाउंट का, वही है एक्चुअली इंटरेस्ट। तो चलिए अभी इंटरेस्ट को मैथमेटिकली समझते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये समझते हैं। ओके, चलिए अब इंटरेस्ट समझते हैं कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक्चुअली देखिए, जो जमा किया हूँ बैंक में या किसी से उधार लिया हो जितना, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल को लिखूंगा शॉर्टकट में P। अच्छा, और कितने साल बाद मैं वापस करूंगा किसी को, या बैंक में कितने साल रखूंगा, तो टाइम चाहिए। एक्चुअली जितना टाइम होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा वापस करना पड़ेगा, या बैंक से उतना ज़्यादा मैं अमाउंट पाऊंगा। तो एक्चुअली यहाँ टाइम भी वैरी करता है। तो ये है टाइम को रिप्रेजेंट करता हूँ T ऐसे। ओके, और एक फैक्टर है कि कितना रेट में इंटरेस्ट दे रहा है। रेट में मीन्स अगर कितना इंटरेस्ट लेगा। ऐसा है कि किसी से उधार लूँगा तो ऐसा वो करता है कि 1000 में 100 रुपीज़ या 2000 में 100 रुपीज़, ऐसा कुछ इंटरेस्ट वो लेता है। 1 साल बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कुछ लेता है। एक्चुअली ये जो है एक्चुअली रेट है। तो इंटरेस्ट का रेट, तो मान लीजिए रेट यहाँ ऑलवेज रेट मीन्स याद आ रहा है क्या? परसेंटेज। हाँ, ऑलवेज परसेंटेज में ही इसे डिनोट किया जाता है। तो रेट परसेंटेज, एक्चुअली रेट परसेंटेज। तो ये रेट परसेंटेज ना लिखूँ तो रेट ही ओनली बोल सकता हूँ। तो रेट को R से डिनोट किया जाता है। ओके, तो रेट वही है परसेंटेज। तो यहाँ
तीनों चीज़ चाहिए किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। एक्चुअली इंटरेस्ट जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, और एक बात जो है कि इंटरेस्ट टू टाइप्स का है, इंटरेस्ट मेनली टू टाइप्स का। तो अभी जो समझेंगे वो समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और एक इंटरेस्ट है जो है कंपाउंड, वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो तरह का इंटरेस्ट होता है। आज का डिस्कशन है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट चलिए जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जानने के लिए प्रिंसिपल जानना ज़रूरी है, टाइम भी और रेट भी चाहिए, तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया, SI इक्वल्स टू PTR बाय 100। सो P इंटू T इंटू R बाय 100। एक्चुअली आप इंटू ना लिख के ऐसे ही PTR बाय 100 ऐसे याद रख लीजिए, PTR बाय 100। तो ये जो फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, समझ में आया? तो कॉपी में ये नोट कीजिए। हाँ, और अच्छा है जब भी क्लास स्टार्ट हो जाए मैथमेटिक्स का क्लास, आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठ जाइए। पहले कंसेप्ट जब समझाया जाएगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद सल्यूशन जो है उसे समझे और खुद कोशिश कीजिए सल्यूशन को। और आपको तो पता ही है, टेलीग्राम चैनल में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहाँ जाके फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका क्लास में भी होगा प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन, और आपको खुद भी करना पड़ेगा। ओके, तो अगर टेलीग्राम चैनल में आप नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम चैनल में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली जो फॉर्मूला है PTR बाय 100, PTR बाय 100। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, करेंगे कुछ क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया है, वो क्या है? ओनली PTR बाय 100। ओके, हाँ, क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 7%। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, कितना अमाउंट है यहाँ? अमाउंट है एक्चुअली जो है जिसे सोचते हैं क्या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसे क्या लिखेंगे? P है 1000 रुपीज़। फर्स्ट P चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? अच्छा, रेट चाहिए। रेट है जो R, एक्चुअली R है यहाँ 7%, और यहाँ ईयर कितना गिवन है? फॉर 2 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 7%। तो यहाँ जो टाइम है T है 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? फॉर्मूला पता ही है, इजी है, फॉर्मूला में बैठा दीजिए PTR बाय 100, PTR बाय 100। कैलकुलेशन कीजिए 1000 इंटू 7 इंटू 2 बाई 100। चलिए 140, सो 140 रुपीज़ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम अमाउंट्स टू ₹3,120 एट द रेट ऑफ 4%, एट द रेट ऑफ 4% इन 5 year। फाइंड द सम। तो यहाँ सम क्या है यही ढूंढना है। तो सम, यह सम मीन्स एक्चुअली है, सम एक्चुअली है प्रिंसिपल। तो ये यहाँ गिवन नहीं है सम, प्रिंसिपल गिवन नहीं है, प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है।
बट गिवन क्या है, टाइम गिवन है, टाइम टी यहाँ गिवन है 5 years, और फिर रेट गिवन है, आर गिवन है, कितना है आर है 4%, आर है 4%। तो यहाँ आपको टाइम गिवन है और रेट गिवन है और गिवन है और क्या, अमाउंट टू। एक्चुअली अमाउंट टू है क्या, अमाउंट टू है, अगर आप बैंक में पैसा रखेंगे तो पहले जो रखा था वो था प्रिंसिपल, और बढ़कर जो हुआ है 1 साल बाद या 2 साल बाद, यहाँ मान लीजिए 5 साल बाद, बढ़ के जो हुआ है वही है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट मिला के टोटल हुआ है, हो रहा है, वही है अमाउंट। सो अमाउंट यहाँ है, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस आई, ये जो हुआ है 3120 रुपीज़ है ये अमाउंट। तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो आई क्या पता है, नहीं पता है, तो प्रिंसिपल सोच लेते हैं, लेट प्रिंसिपल है x रुपीज़ है, अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल यहाँ बैठा देते हैं कि x प्लस और i फाइंड करना है। चलिए i यहाँ फाइंड करते हैं, i का फॉर्मूला क्या है, PTR/100, और यहाँ p तो सोच लिया हूँ x, t है 5 साल और r है 4/100, कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ, तो आ गया x/5 आ गया इंटरेस्ट, तो यहाँ x/5 बैठा देते हैं इक्वल्स टू 3120, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6x/5 आ गया, प्लस करके फिर यहाँ 3120, अब x का वैल्यू होगा 3120 इंटू 5/6। चलिए यहाँ करते हैं 5, तो ये अगर ये कर दूँ तो आ जाएगा 2600 जो है क्या, वही है प्रिंसिपल। एक्चुअली 2600 जमा किया गया था एकदम पहले, 5 साल पहले, 5 साल बाद ये हुआ है, अमाउंट हुआ है 3120। तो समझ में आया। सो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1600। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर, एक जो प्रिंसिपल के ऊपर होता है, तो यहाँ प्रिंसिपल गिवन है 1600, ऑलवेज इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल के ऊपर, तो जिसके ऊपर 1 दिया हुआ है 1600 वही है प्रिंसिपल। यहाँ एट 7.1/2%, तो यहाँ रेट गिवन है 7.1/2% पर एनम। अच्छा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है पर एनम, ये चलिए जानते हैं, अभी पढ़ लेते हैं क्या है। फॉर 3 years 6 months, तो यह टाइम भी गिवन है, 3 years 6 months। तो यहाँ अब देखिए कि यहाँ जो टाइम है ईयर में भी है और मंथ में भी है, तो क्वेश्चन एक माइंड में सबका ही आएगा, तो इसे मंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ या ईयर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो किससे कन्वर्ट करूँ, मंथ में या ईयर में कन्वर्ट करूँ, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये बोल देगा कौन, जो रेट है। एक्चुअली रेट क्या गिवन है, ये वाला पर एनम मीन्स एक साल में रेट है 7.1/2%। अच्छा चलिए 7.1/2% को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 15/2% पर एनम। तो यही बता देगा कि जो टाइम है, टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम को अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 years हो गया, और 6 months मीन्स हाफ ईयर्स, तो ये आ गया 7/2 years टोटल। तो हमें P मिल गया है, R मिल गया है और T भी मिल गया है। चाहिए क्या, अब इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू PRT या PTR/100 कुछ भी। सो PRT/100, सो P क्या है 1600, R है यहाँ 15/2 और टाइम है 7/2, नीचे 100।
0 0 0 यहाँ कट हो गया, इससे ये 8 आ गया और फिर ये 4 आ गया। तो अब 15 4s are 60, 60 into 4s is 420। तो आंसर है 420 और कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ सीखने को क्या मिला है? एक ही चीज़ सीखने को मिला है कि रेट को देखना पड़ेगा, रेट पर एनम में गिवन है या पर मंथ में गिवन है। अगर रेट पर एनम में गिवन है तो टाइम भी ईयर में ही होगा, नॉट मंथ में। समझ में आया हो? थैंक यू। हाँ, देख लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट टाइम सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम। तो यहाँ सम, ऑन सम, तो यहाँ जो गिवन है ऑन किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है ऑन सम 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपीज़। तो 7,500 के ऊपर सम विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम। तो सिंपल इंटरेस्ट 7,500 के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ इंटरेस्ट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी है 2160 एट द रेट ऑफ 8%। तो यहाँ रेट भी गिवन है, क्या रेट है? 8% पर एनम है पर मंथ? पर एनम, पर एनम। तो क्या चाहिए? इन व्हाट टाइम, टाइम चाहिए। तो यहाँ मैंने तो P का I का फॉर्मूला पता है। I क्या है? I इक्वल्स टू PTR/100। यहाँ सब कुछ पता है, RP पता है, R पता है, I पता है, T चाहिए। तो यहाँ T का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक ही फॉर्मूले से और 3 फॉर्मूला आ सकता है। और जो है, चलिए अभी निकालता हूँ T का फॉर्मूला। T का फॉर्मूला एक्चुअली होगा क्या? 100 से I को मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी जो P और R है उसे नीचे कर दीजिए। T हो गया यहाँ ओनली, तो ये टाइम का फॉर्मूला। तो यहाँ ऐसे ही P का फॉर्मूला कर दीजिए। तो 100 इंटू आई ऊपर, सोच लीजिए 100 इंटू आई, और बाकी दोनों PT। और यहाँ फिर R का भी फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर 100 इंटू आई और बाकी नीचे दोनों। कौन है? एक्चुअली P और T है। ओ, P और T है। अच्छा, यहाँ RT होता और यहाँ PT है। तो तीनों में कौन है? PTR में से जिसका चाहिए वो उसे छोड़कर बाकी दोनों नीचे, और ऊपर होगा 100 इंटू आई। जिसे चाहिए उसे छोड़कर बाकी दोनों नीचे और ऊपर होगा 100 इंटू आई। तो ये तीनों फॉर्मूला, T का फॉर्मूला है 100 इंटू आई बाई PR, P का फॉर्मूला है 100 इंटू आई बाई RT, R का फॉर्मूला है 100 इंटू आई बाई PT। तो कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए? हमें चाहिए टाइम, और टाइम का फॉर्मूला है ये फर्स्ट वाला। तो बाकी सभी को रब कर देते हैं। हाँ, उससे पहले ये जो तीनों फॉर्मूला है, एक्चुअली कितना फॉर्मूला मिल गया? 4 फॉर्मूला। याद रखने की ज़रूरत एक ही है, बट अगर कैलकुलेशन जल्दी से चाहिए तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, 100 इंटू आई, जिसे नहीं चाहिए वो दोनों वाला नीचे, बस। ओके, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअली टाइम चाहिए और टाइम का फॉर्मूला है 100 इंटू आई बाई PR। सो 100 इंटू आई क्या है? 2160 ये वाला, और P क्या है? 7500 और R है 8। कैलकुलेशन कीजिए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद ये आ गया, ये 3 से गया और ये कट हो गया और ये 72, फिर जाएगा यहाँ और एक 0 एक्चुअली, और एक 0 यहाँ, तो और एक 0 दैट मीन्स नीचे और एक एक्स्ट्रा 0 रह जाएगा। तो ये 36 और यहाँ फिर जाएगा 2 से और ये 18। तो आंसर लास्ट में 18/5। अच्छा, 18/5। तो ऑप्शन किस में गिवन है? जो ऑप्शन है कि 4 ईयर्स, 3.6 ईयर्स, तो फ्रैक्शन में गिवन नहीं है। तो यहाँ 18/5
कर लीजिए। 3 5 ज़र 15, फिर 6 बचा है, सॉरी 3 बचा है, 3 6 ज़र 30, तो आंसर आ गया 3.6 ईयर। और कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया, यहाँ नया 3 फॉर्मूला सीखा हूँ, टाइम का और प्रिंसिपल का और रेट का भी एक ही फॉर्मूला से आ रहा है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला से ही बाकी तीनों आ रहा है। ओके, ऐसे ही अगर इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल निकालने या रेट निकालने बोले किसी भी जगह कर सकते हैं आप। तो ठीक है, इसी क्लास में अभी तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एडवांस टाइप का भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कीजिए आप प्रैक्टिस पिछले वाला क्वेश्चन का भी जो गिवन है टेलीग्राम चैनल में। हाँ, एक बात मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इंस्पिरेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।